नाज़रीन, आपका मेज़बान अनिल मसीह आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। आप देख रहे हैं पेशावर रंग यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मौजूद हूँ इलेक्शन कमीशन के बाहर और यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से लेकर कारकुन मौजूद हैं। आज एहतजाज है, एहतजाज की कॉल क्यों दी गई, तफसील जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर क्या बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर आप इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के लिए आए हैं। देखिए जी, आज 15 माह गुजर गए हैं। हमारे मुल्क को ये लोग बनाना रिपब्लिक बना रहे हैं, हमें इंसाफ मिल नहीं रहा। हम इलेक्शन कमीशन गए, हम हाई कोर्ट तक गए, हमारे केसों की सुनवाई नहीं हो रही, जबकि हमने इलेक्शन जीता हुआ है। इलेक्शन जीतना जो है हमारे लिए फॉर्म 47 के ऊपर अपना तहफ़्फ़ुज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद हमने रियासत मदीना बनानी है। और मैं आपको बताऊँ, रियासत मदीना के बनने तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर अपना तन मन और धन देंगे। हम अपने खोए हुए मैंडेट को लेंगे। हाँ, ऐसा ना हो कि ये वर्कर जो है इसको तुर्की बातुर्की करें। जिस तरह आप कानून की जुबान नहीं समझ रहे, अगर हमने कानून को हाथ में ले लिया तो इस वक्त फिर मुल्क में अनारकी फैलेगी और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर होगी। कौन है कि जो आप लोगों को इस तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और मरियम बीबी जो हैं, ये एक इंतहाई जुल्म कर रही है। इन्होंने मुल्क को अपनी जागीर समझ रखा है, इन्होंने इदारों को अपनी जेब की घड़ी समझ रखा है। ये चाहते हैं कि ये मुल्क को बर्बाद करके छोड़े और इन्होंने अपने आकाओं से जो पैसे लिए हुए हैं, आकाओं को खुश करने के लिए ये हमारे मुल्क के खिलाफ जा रहे हैं। मगर हम अपना मैंडेट भी लेंगे, इमरान की रिहाई तक अपनी जदोजहद भी जारी रखेंगे और आखिर वक्त तक जो है अपना काम रखेंगे। अतुलीन साहब, इमरान खान ने बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया है जेल से इंडिया के खिलाफ, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी तक शहबाज शरीफ का कोई बयान सामने नहीं आया। क्या वजूहात सर? अब भी आपको इमरान खान ने 28 साल आप लोगों पे भी सर्व किया है ना। उसने आपको बता नहीं दिया कि इसके कारोबार वहाँ पे हैं। वॉल्यूम 10 आप देखें, नवाज शरीफ और इनकी बिजनेस पार्टनरशिप्स है सहगल के साथ, उनके साथ मरी में बगैर वीज़े के वो आते हैं। मोदी जैसा जलील आदमी, उसको बगैर वीज़े के लिए हम पाकिस्तान लेके आए। तो उसके बाद आप नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से कुछ एक्सपेक्ट ना करें। इमरान खान जो है ना, वो कहते हैं डेरा मुसजी पेते ही न खई, वो गोश्त जल भी जाए ना तो वो सालन से अच्छा होता है। इमरान खान है, वो पाकिस्तान है और पाकिस्तानियत की बात करता है। हमने इमरान खान वो कहता है कि मेरे लिए पाकिस्तान फर्स्ट। उसने अंदर जेल से भी यही कहा है कि हम अफवाज पाकिस्तान के साथ भी खड़े हैं, मगर इस हुकूमत के साथ हम नहीं खड़े। नेक्स्ट क्या प्लान्स चल रहे हैं? क्या एहतजाज कंटिन्यू रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता? देखिए जी, एहतजाज कंटिन्यू भी होगा और आज की जो एहतजाज की जगह है ये बिल्कुल नामुनासिब जगह है। नेक्स्ट प्लान 9 मई को इंशाल्लाह दमादम मस्कलंदर हम सूर्य पुल पे करेंगे, जहाँ पे कैंप भी है, और 9 मई को एक प्लान का आपको देंगे इंशाल्लाह। जो सूर्य पुल है इसको हम शहीदान अस्केर के नाम से इसके बाद याद करेंगे। ये भी हम असम्बली से पास करवाएंगे कि अब लाल पुल को शहीदान अस्केर के नाम से हम याद रखेंगे, क्योंकि जुल्म को 2 साल गुजर गए हैं और उन्हें इंसाफ नहीं मिला। एक नारा यहाँ पे लग रहा था आतिफ अलीम साहब के, पार्टी के गद्दारों को एक झटका और दो। इसका ज़रा थोड़ा सा मतलब बता दें। देखिए जी, गद्दार हमारे पास परवेज़ खटक थे, महमूद खान थे, जहांगीर तरीन थे, और इस वक्त भी मीर जाफ़र हमारी पार्टी में बहुत ज़्यादा हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे तो अपनी ज़ात पे भी शक होता है। जो इमरान खान के लिए आज नहीं निकला, 3:30 बज चुके हैं। मैं आपको गद्दार की आसान प्रेजेंटेशन देता हूँ। जो वजीर, MPA, MNA, सेनेटर, पार्टी अहदेदार अभी तक नहीं आया, वो गद्दार है। 3:30 बजे तक तुम यहाँ क्या कर रहे हो घर बैठ के? इमरान खान 600 दिन से जेल में है और तुम 3:30 बजे तक यहाँ नहीं आए, जबकि 2 बजे का टाइम था। लिहाजा हमें गद्दार की सिंपल डेफिनेशन, जो इमरान का यार नहीं है वो गद्दार है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सिर्फ ट्वीट ने वहां पे आग लगा दी है। इमरान खान को भारत के अंदर उनका ट्विटर बैन कर दिया उन्होंने। क्यों किया? क्योंकि वो आवाज है पाकिस्तान की, शान है पाकिस्तान। और जब इमरान खान वजीर आजम थे तो पूरी कौम की तर्जुमानी उन्होंने की और ये कहा कि पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, बल्कि रिटेलिएट और फिर करके दिखाया। आज इस वक्त पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान को कोई अगर यकजा कर सकता है और करता है, उसका नाम इमरान खान है, जिसकी आवाज के साथ पूरी कौम अपनी आवाज मिलाती है। इस वक्त जरूरत हमें इमरान खान की है। इमरान खान को फिलफौर रिहा किया जाए, ये पाकिस्तान के लिए जरूरत है। और हम सब यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं और जो आ रहे हैं, जहाँ कहीं भी प्रोटेस्ट हो, एहतजाज हो, PTI वाले हमेशा पुरअमन पे एहतजाज करते। इमरान खान ने 1996 में ये तहरीक का आगाज किया। वो